राजा साहब के पुराने टीजर ट्रेलर देख के मुझे इस मूवी से इतनी उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जीरो चली गई थी। लेकिन भाई अचानक एक नए ट्रेलर ने आकर मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका ट्रेलर देखने के बाद मैं थोड़ा रुका और सोचा कि हाँ भाई कुछ तो यूनिक बनाने की कोशिश कर दी। प्रवास की फिल्मोग्राफी को अगर तुम देखें तो लास्ट कुछ सालों में उनका ग्राफ काफी अनप्रेडिक्टेबल रहा है, कभी मैसिव स्केल पर सिनेमा तो कभी हैवी क्रिटिसिज्म, और इसी बीच आती है द राजा साहब जो कि शुरू से ही कंफ्यूजन के साथ मार्केट की गई है। पहले टीजर, फिर प्री टीजर, फिर ट्रेलर और अब ट्रेलर 2.0। नॉर्मली इतना कंटेंट तभी रिलीज किया जाता है जब मेकर्स बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि आप मूवी देख लो। द राजा साहब के केस में दोनों ही फीलिंग आ रही है। प्री रिलीज के इवेंट पर डायरेक्टर ने क्लियरली बोल दिया था अगर 1% भी डिसअपॉइंटेड हुए तो मेरे घर आ जा। अब ये चीज एक तरफ तो कॉन्फिडेंस लगती है, लेकिन भाई दूसरी तरफ प्रेशर भी क्रिएट करती है, क्योंकि जब आप इतना बड़ा क्लेम करते हो तो भाई ऑडियंस माइक्रोस्कोप लेकर जज करने लग जाती है। और ऑनेस्टली ट्रेलर 2.0 देखने के बाद ये क्लियर हो गया है कि मेकर्स कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं, पर वो अलग चीज कितनी क्लियर है वो अभी भी क्वेश्चन मार्क में है। शुरुआत में जब राजा साहब का नाम सुना गया था तो एक टिपिकल हॉरर कॉमेडी एक्सपेक्टेशन बन गई थी। थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा डर, थोड़ा रोमांस और काफी ज्यादा सीजीआई। पहले ट्रेलर ने इसी इमेज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था, ज्यादा जोक्स, एक्सैजरेटेड विजुअल्स और एक ऑलमोस्ट कार्टूनिस्ट टोन। इसीलिए काफी लोगों का इंटरेस्ट वहीं पर ड्रॉप हो गया था। लेकिन भाई ट्रेलर 2.0 का टोन थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है। इस बार फोकस क्लियरली राइवलरी पर है, संजय दत्त वर्सेस प्रभास। ट्रेलर का ओपनिंग सीन ही एटमॉस्फेयर सेट कर देता है। एक बूढ़ी दादी जो सब कुछ भूल जाती है, लेकिन भाई संजय दत्त के कैरेक्टर को नहीं भूल पाती। ये एक सिंपल सीन होते हुए भी अनसेटलिंग लगता है। तूफान, अंधेरा और एक प्रेजेंस जो सिर्फ डर के लिए नहीं बल्कि किसी पुराने राज के लिए आती है। यहीं से भाई फिल्म थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। संजय दत्त का कैरेक्टर इस बार सिर्फ कैमियो जैसा फील नहीं देता। ट्रेलर 2.0 के बाद ये ऑलमोस्ट कंफर्म लगता है कि उनका रोल काफी सब्सटेंशियल है। पहले जो शॉट्स फेक और वीक लग रहे थे वो अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी फील देते हैं। उनका कैरेक्टर एक ऐसी हवेली से जुड़ा हुआ है जहां घुसना शायद आसान हो पर बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये हवेली सिर्फ एक जगह नहीं लगती बल्कि एक ट्रैप लगता है। ये ट्रैप फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। यहीं से फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया टीज भी होता है। क्या ये सिर्फ सुपरनेचुरल हॉरर है या फिर साइंस और साइकोलॉजी का मिक्स है। बोमन ईरानी का कैरेक्टर हाइप्नोसिस की बात करता है, सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है, साथ ही साथ पैरेलल रियलिटी की भी बात करता है। पैरेलल रियलिटी मतलब जहां पर इंसान अपने ही थॉट्स में फंस जाता है। ये कॉन्सेप्ट सुना हुआ है लेकिन इंडियन मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतना ओपनली एक्सप्लोर कम हुआ है। अगर फिल्म इस एंगल को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करती है तो राजा साहब सिर्फ हॉरर कॉमेडी बन के नहीं रह जाएगी, एक टॉप लेवल मूवी हो सकती है। प्रवास के कैरेक्टर के बारे में भी कई पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती है। पहले लग रहा था कि उनका कोई पूर्वज होगा जो पुराने लुक में दिख रहा है, लेकिन अब एक थ्योरी ये भी बन सकती है कि प्रवास का कैरेक्टर ही इतने सालों से उस हवेली में ट्रैप हो। टाइम, रियलिटी और आइडेंटिटी सब मिक्स हो चुके हैं। शायद वही वजह है कुछ सीन्स ड्रीम लाइक लगते हैं और कुछ ऑलमोस्ट नाइटमेयर जैसे। लेकिन हर एक इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ एक प्रॉब्लम भी आ जाती है, प्रेजेंटेशन। राजा साहब मूवी का एक सबसे बड़ा रिस्क है उनका हैवी डिपेंडेंस ऑन वीएफएक्स। कुछ शॉट्स जेन्युइनली अच्छे लगते हैं, स्पेशली जब स्केल और डार्कनेस को बैलेंस किया गया है, लेकिन कुछ सीन्स अभी भी थोड़े से आर्टिफिशियल जैसे फील देते हैं। सीजीआई क्रिएचर्स, एक्सैजरेटेड एक्शन और ओवर स्टाइल सीक्वेंसेस, ये सब अगर फिल्म के फ्लो के साथ सिंक नहीं हुआ ना तो भाई मूवी का एकदम फ्लो टूट सकता है। और फिर आता है ट्रेलर का लास्ट पोर्शन जो कि भाई सबसे ज्यादा डिबेट क्रिएट करता है। प्रवास का जोकर स्टाइल लुक, हाथ में हैमर, पीछे शील्ड जैसे विजुअल्स। ये सीन एक तरफ सिंबॉलिक हो सकता है, एक सबकॉन्शियस रिप्रेजेंटेशन, लेकिन बिना कॉन्टेक्स्ट के ये वाला सीन थोड़ा पैरोडी की तरफ चला जाता है। ऑडियंस यहीं पर डिवाइड हो जाती है, कुछ लोग इसे बोल्ड एग्जीक्यूशन मानेंगे, कुछ लोग इसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ओवरऑल ट्रेलर 2.2 तो हमें थोड़ा सा एज पे खड़ा कर देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है क्या ये फिल्म बहुत अच्छी होगी या फिर थोड़ी कंफ्यूजिंग। इतना तो क्लियर है ये सिर्फ हॉरर मूवी नहीं होने वाली। यहाँ पर कुछ डीपर आइडिया, साइकोलॉजिकल लेयर्स और मिथ मीट साइंस टाइप जैसे कॉन्सेप्ट ट्राई किए जा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए जा रहे हैं। कभी तो टोन सीरियस हो जाती है, कभी कॉमिक हो जाती है, कभी डार्क फैंटेसी लगने लगती है, कभी मास एंटरटेनर। रिलीज के टाइम भी भाई इसका कंपटीशन बिल्कुल कम नहीं है, इसके साथ कई तगड़ी तगड़ी मूवी रिलीज होने वाली। अगर ये मूवी जेन्युइनली अच्छी हुई तो इसका कंपटीशन में कोई भी हो फिर इसे फर्क नहीं पड़ेगा। पर्सनली जहां पर मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो था, अब क्यूरियोसिटी बहुत आ गई। मेरी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी इस मूवी से काफी हाई हो चुकी है, लेकिन हर बार की तरह बस मेरे साथ ये ना हो जाए कि ट्रेलर में कुछ और एक्सपेक्ट कर लिया और मूवी में कुछ और देखने को मिला। बाकी तुम बताओ ट्रेलर 2.0 देखने के बाद तुम्हें कैसा फील आया, तुम्हारा क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक दे देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टाटा, बाय बाय।